लेट्स माइक सीएम साहब। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में कहा है कि इस बार सरकार किसानों के लिए अलग बजट लाएगी। ममता ने केंद्र पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यहां से 500 अधिकारियों को हटा दिया गया है, जिससे बंगाल के सारे काम रुक गए हैं। उन्होंने कहा, आप 1 महीना रोक सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब काम फिर से पटरी पर लाएंगे। এবার কৃষকদের জন্য আলাদা বাজেট করব। কৃষকরা জেনে রাখুন, যারা মাইক্রো ইরিগেশন নেন ইলেকট্রিকের খরচা দিয়ে, সেই 1,500-2,000 টাকা আপনাকে আর দিতে হবে না, এটা আমরা মুকুব করে দিয়েছি। এছাড়াও মনে রাখবেন যে আমাদের নেক্সট স্বাস্থ্যসাথী যেটা আপনাদের আছে, দুয়ারে স্বাস্থ্য করব। দুয়ারে সরকার দেখেছেন, আমার পাড়া আমার সমাধান দেখেছেন, সব কাজ শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু এখান থেকে 500 জন অফিসারকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে যাতে বাংলার কাজগুলো থেমে যায়। আরে তুমি 1 মাস থামাতে পারো, আর ইলেকশনে এসে গিয়ে ইলেকশন তো শেষ হয়ে যাবে 1 মাসের মধ্যে, তখন সব কাজগুলো যেগুলো বাকি আছে শুরু হয়ে গেছিল সেগুলো সব হবে। কারো নাম কাটছো, কাউকে ভয় দেখাচ্ছো। দুয়ারে স্বাস্থ্য মানে उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्ण जयंती रंगमंच महोत्सव में नाट्य अकादमियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि वीरांगना अवंतीबाई, वीरांगना झलकारीबाई और महाराज बिजली पासी जैसे वीरों पर लघु नाटक बनाए जाएं। योगी ने जोर देकर कहा है कि देश पर प्रहार करने वाले खलनायकों को कभी सम्मान नहीं मिलना चाहिए, उन्हें इसी रूप में प्रस्तुत किया जाए जैसा आनंद मठ में किया गया था। अवंतीबाई पर, वीरांगना अवंतीबाई पर, वीरांगना उदा देवी पर, वीरांगना झलकारीबाई पर, महाराज बिजली पासी पर कौन बनाएगा? और हमारी नाट्य अकादमियों का दायित्व बनता है कि हम इस पे लघु नाटक बनाएं, आधा घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का मंचन करें, बच्चों के सामने बताएं, तो हीरो के रूप में तब प्रस्तुत करेगा अपने नायकों को, तब नायक के रूप में उन्हें लोग मानेंगे। और उन खलनायकों को जिन्होंने देश पर प्रहार किया था, भारत की संस्कृति को रौंदने का काम किया था, उन लोगों को कभी भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलना चाहिए। उनको उसी रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए जिस रूप में आनंद मठ ने उसको प्रस्तुत करने का एक साहसिक कदम उठाया है। बंगाल की त्रासदी, अकाल की त्रासदी को कोई बंकिम चंद्र चटर्जी उसको आनंद मठ के रूप में सजोता है। सुहेल देव को वह सम्मान देने के लिए कोई बंकिम चंद्र यहां नहीं पैदा हो पाया, जबकि पराक्रम और शौर्य की पराकाष्ठा थी 1000 वर्ष पहले। गुजरात में परम प्रयाण पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शास्त्री मैदान में श्रीमद राजचंद्र मिशन ट्रस्ट के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह आयोजन श्रीमद राजचंद्र की 125वीं जयंती पर हुआ। सीएम ने भक्तों के बीच पहुंचकर उनके प्रयाण पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में आध्यात्मिक प्रवचन और भजन हुए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भूपेंद्र पटेल ने श्रीमद राजचंद्र के जीवन और शिक्षाओं को याद करते हुए प्रेरणा दी। यह आयोजन गुजरात में धार्मिक एकता का प्रतीक बना। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एआईएडीएमके के नेता पलानीस्वामी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पलानीस्वामी झूठ फैला रहे हैं, इन झूठों पर हम एक किताब ही प्रकाशित कर सकते हैं। स्टालिन ने जनसभा में विपक्ष पर हंगामा बोलते हुए कहा है कि जनता इन झूठ को पहचान चुकी है। डीएमके सरकार विकास कार्यों पर जोर दे रही है। உங்களுக்கு என்ன வேணுமானு சொல்லுங்க, விருதுநகருக்காக நிச்சயம் நான் செஞ்சு தருவேன் என்ற உறுதியை தெரிவிக்கிறேன். இதே போல சாதனைகளை எதையும் சொல்ல முடியாம அவதூறுகளையும் தரம் தாழ்ந்த பேச்சுக்களையும் நம்பி பரப்புரை செய்து கொண்டிருக்கிறார் யாரு? எதிர்கட்சி தலைவர் பழனிசாமி அவர்கள்.
பழனிசாமின்னு சொன்னா அது பொய் பித்தன் அப்படிதான் வரும். பழனிசாமி சொல்லியிருக்கக்கூடிய பொய்களை ஒரு புத்தகமே போடலாம். அந்த அளவுக்கு பொய்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். 5 முறை முதலமைச்சராக இருந்த நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்களை பற்றி பச்சை பொய்ய பேசுற பழனிசாமிக்கு நான் நெல்லையிலே அதற்கு பதிலடி கொடுத்திருக்கிறேன். தான் சொன்ன ஒரு பொய்யிலிருந்து தப்பிக்க அடுத்தடுத்த பொய்களை கூச்சவே இல்லாமல் சொல்ல தொடங்கி இருக்கிறார். என்ன சொல்லுகிறார்? பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு நாம் இடம் தர மறுத்தோமா? அதேபோல அம்மையார் ஜானகி எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு இடம் தர மறுத்தோம்னு உளறி கொட்டி இருக்கிறார். சங்கி கூட்டணியில் சேர்ந்த காரணத்தால அவங்களை போலவே வாட்ஸ்அப் வதந்திகளை வாங்கி எடுத்துட்டு இருக்கிறார். பெருந்தலைவர் காமராஜர் மறைவுற்ற போது சொந்த மகனை போல உடனிருந்து இறுதி நிகழ்வுகளை செஞ்சவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். காமராஜருடைய திருவுடல தேனாம்பட்டை காங்கிரஸ் மைதானத்தில் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கலாம்னு சொன்னப்போ அவர் ஒரு கட்சிக்கு மட்டும் தலைவர் இல்ல, எல்லோருக்குமான தலைவர், முன்னாள் முதலமைச்சர் காரணத்தால ராஜாஜி மண்டபத்தை त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने स्थानीय एडीसी चुनाव 2026 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा है कि इसमें जनजातियों की मन की बात झलकती है और पार्टी अपने सभी पुराने वादों को पूरा करेगी। संकल्प पत्र में 29 बिंदुओं पर विस्तृत योजना है, जिसमें एडीसी में पारदर्शी सरकार बनाने का खाका शामिल है। माणिक शाह ने बताया है कि जनजातीय कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता तक इन बिंदुओं को पहुंचाने का आह्वान किया। यह घोषणा पत्र त्रिपुरा की जनजातीय राजनीति में नया आयाम जोड़ेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो एडीसी का इलेक्शन है 2026, इनको सामने रखते हुए संकल्प पत्र जो है हम लोग का, ये 29 पॉइंट में आज यहाँ पर उन्मोचन हुआ। उसमें इतना अच्छी तरह से ये बनाया गया है कि दिल की बात, जो मन की बात है, जनजाति इनका मन की बात उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये हम माने प्रोमिस करते हैं, ऐसा नहीं है खाली करने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो 29 बात कहा गया है, जो जनजाति एरिया में जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस से शुरू करके इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंसी के सरकार हम एडीसी में कैसे बनाएंगे, इस बारे में पूरा विस्तारित रूप से वहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह हम लोग काम भी कर रहे हैं और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को मार्गदर्शन देते हैं, उसी तरह से एडीसी में ये जो 29 पॉइंट है उसको सामने रखते हुए हम लोग काम करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने एक्स पर ओडिशा संस्कृति संरक्षण के लिए आयोजित कार्यक्रम की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा है कि ओडिशा का प्रत्येक कीर्तिराज ओडिशा समृद्ध इतिहास का मुख्य साक्षी रहा है। जनसाधारण को इसके संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ओडिया पक्ष 2026 के 5वें दिन ऐतिहाया गण दौड़ का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भुवनेश्वर में हुआ, जिसमें सैकड़ों युवा और सांस्कृतिक कार्यकर्ता शामिल हुए। दौड़ के जरिए प्राचीन स्मारकों और ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान से बचाने का संदेश दिया गया। ओडिशा सरकार ओडिशा भाषा और परंपराओं के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है। सीएम साहब में आज इतना ही, जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। लेट्स माइक, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.